Good evening, students. Today we will start our next topic, that is dietary fiber. इसके पहले वाटर हम लोग देख चुके थे, आज स्टार्ट करेंगे dietary fiber. DIETARY. डाइटरी फाइबर्स किसको कहते हैं? कहा कि द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ ए फूड कंसिस्टिंग ऑफ लार्जली ऑफ प्लांट सेलुलोज इज नोन एज डाइटरी फाइबर और रफेज. ठीक है, इसको हम लोग रफेज भी कहते हैं. तो याद रखना कि कोई भी फूड जब हम खाते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे डाइजेस्ट नहीं होंगे, कुछ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं. तो फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक है, इस अनडाइजेस्टेड पार्ट जो कि मेन रूप से किसका बना होता है? प्लांट के सेलुलोज का बना होता है. ठीक है, तो प्लांट के सेलुलोज का बना हुआ फाइबर क्या कहलाता है? डाइटरी फाइबर कहलाता है. ठीक है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेलुलोज. अनडाइजेस्टेड फूड जो है जो मेन रूप से किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर या फिर रफेज कहते हैं. ठीक है, डिफिनेशन अगर आएगा तो लिख लेना. द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन, द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन. ठीक है, तो फूड का जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट है, मतलब जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टफ होता है डाइजेस्ट करना, बेसिकली किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है. इसी इनडाइजेस्टिबल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं या डाइटरी फाइबर कहते हैं. ठीक है, फूड दैट प्रोवाइड रफेज आर, ये किसमें हमको मिलता है? तो जैसे हम सलाद यूज करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, होल फ्रूट छिलका के साथ फल खाते हैं उसमें होगा, सीरियल्स होल ग्रेन्स मतलब अनाज बिना छिले हुए अगर खाएंगे तो छिलका के साथ कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो मेन रूप से उसमें हमको क्या मिलेगा? रफेज. जैसे आलू बिना छिले हुए हम खाएंगे तो उसमें फल कोई भी बिना छिले हुए छिलका के साथ अगर खाएंगे उसमें क्या होगा? रफेज होगा. देखो रफेज डाइजेस्ट नहीं होता है, सेलुलोज का बना होता है. तो जब यह डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, हमको कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा, प्रोटीन फैट विटामिन कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है. कैसे? देखो फंक्शन क्या है? इट इज इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन सही से हो इसको रेगुलेट कौन करेगा? यही रफेज करता है. ठीक है, तो रफेज अगर नहीं रहेगा तो डाइजेशन का प्रोसेस सही से नहीं होगा. तो रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पहला फंक्शन हो गया रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा इसको क्या करता है? चलाता है. सही से खाना अगर हम खाते हैं कब्ज हो जाता है तो बेसिकली हम किसका यूज करते हैं? डाइटरी फाइबर का. हमारा जो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको यह क्या करता है? क्लीन करता है ताकि हमारा स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन सही से काम करे और डाइजेशन सही से हो. ठीक है, तो न्यूट्रिशन भले हमको नहीं देता है, डाइजेस्ट या भले नहीं होता है रफेज, लेकिन इसका काम क्या है? जैसे फल का छिलका, आलू का छिलका जो है उससे हमको कोई फायदा नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है उसका, लेकिन हमारे स्टोमक को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कौन करेगा? वही करेगा. तो बेसिकली यह डाइजेशन प्रोसेस को सही से रेगुलेट करता है, चलाता है, नियंत्रित करता है डाइटरी फाइबर्स. दूसरा फंक्शन है इट एलिमिनेट्स द सेक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ गंदगी जमा हो गया तो उस गंदगी को निकालने का काम, साफ करने का काम जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सारे को क्लीन करने का, स्टोमक को क्लीन करने का काम कौन करता है? रफेज करता है. ठीक है, याद रखना. तो पहला फंक्शन हो गया डाइजेशन को रेगुलेट करना. दूसरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनल है उसको साफ करना भी कौन करता है? यही रफेज या डाइटरी फाइबर करता है. ठीक है, तो क्लीन करने का काम करता है, हमारे स्टोमक को क्लीन करेगा, डाइजेशन को तो चलाएगा ही चलाएगा, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे जो भी हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में काम आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक, तीनों को क्लीन करेगा. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, इससे कब्ज नहीं होता है. ठीक है, अगर हम डाइटरी फाइबर्स रफेज लेंगे तो कभी भी कब्ज का शिकायत हमको, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. ठीक है, खाना सही से डाइजेस्ट होगा.
इट हेल्प द फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनल प्रॉपरली। यह क्या करता है, यह रहेगा तो फूड सही से क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और सही से एलिमेंट्री कैनल से पास होगा, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, हमारा स्टोमक क्लीन रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा डाइजेशन प्रोसेस सही से होगा। यह सारा काम किसका है, रफेज का है। इतना इंपॉर्टेंट होता है, भले हमको न्यूट्रिशन नहीं देता है, फैट कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, लेकिन हमारे स्टोमक के अंदर जो फंक्शन हो रहा है डाइजेशन का, उसको यह रेगुलेट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक को क्लीन करेगा। कॉन्स्टिपेशन से हमको बचाएगा ताकि आसानी से क्या हो सके, जो डाइजेस्टेड फूड है वह पास हो सके। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट देखो, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में बैलेंस डाइट। टेस्ट का तैयारी करो। ठीक है, आज के लिए मैंने फर्स्ट ही चैप्टर से तो दिए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से टेस्ट का तैयारी करो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो नया टॉपिक आएगा बैलेंस डाइट। यहाँ तक देखना, यहाँ तक अभी नहीं देखो, अभी फर्स्ट चैप्टर तैयारी करो, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद सेकंड चैप्टर देखना। सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कहाँ तक, तो रफेज तक, डाइटरी फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। रफेज क्या होता है, इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, सेलुलोज का बना होता है, लेकिन हमारे स्टोमक में डाइजेशन प्रोसेस को सही से कैरी आउट चलाता है, रेगुलेट करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल, उसको क्लीन करता है पूरा, यहाँ से यहाँ जो पाइप हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक सबको क्लीन करता है और हमारे स्टोमक को कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कब्ज नहीं होता है। डाइजेशन सही से होगा प्रोसेस तो कब्ज नहीं होगा। ठीक है, सही से पास आउट होगा, इतना इसका फंक्शन है। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है। कुछ और टॉपिक है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।